हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो जैसे कि हमने देखा है टर्म 1 आपके आने वाले हैं, टर्म 1 के कुछ ही दिन बचे हैं। तो अभी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो है एकदम ब्रीफ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ब्रीफ से मतलब बहुत ही डीप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, चैप्टर के साथ हम उसको देखेंगे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कम से कम इसमें से जो है इधर मैं आपको दिखा दूंगा कम से कम 70-80 के लगभग क्वेश्चन जो है कहाँ से बन सकते हैं। वैसे तो इसमें इस चैप्टर के अंदर प्राइमरी एक्टिविटीज़ हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, तो उन सब के अंदर तो इसमें जो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आ जाता है जो कि है, ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमको जो मिलता है वो हम देख लेते हैं। वो हम देखते हैं, अरे क्या हो गया इसे, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है ना, वो क्वेश्चन है ह्यूमन, ठीक है, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इधर ही बन गया, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ते जाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑर्डिनरी, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट पर किस किस पर, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, तो इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है हमें वो है, वो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑन देयर सब्सटेंस। तो जो पहला है इसके अंदर कि एनिमल्स विच दे हंटेड, सबसे पहले तो एनिमल जिनको हंट करते थे, शिकार करते थे। एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्स फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। तो प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि एक तो हो गया हंटिंग और एक हो गया गैदरिंग, ठीक है। तो ये जो दो मेन जो प्रैक्टिस, जो दो चीज़ें करी जाती थी, वो किसके द्वारा की जाती थी? अर्ली ह्यूमंस द्वारा जो है। गैदरिंग, इसको हम कह सकते हैं गैदरिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन, गैदरिंग और हंटिंग। इसके बाद जो है इसमें दे रखा है प्रिमिटिव सोसाइटी डिपेंड ऑन वाइल्ड एनिमल्स, पीपल्स लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट। तो पीपल्स कहाँ गया, इसमें जो है पीपल लोकेटेड इन द वेरी कोल्ड एंड हॉट, एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव ऑन हंटिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पीपल्स है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट के अंदर रहता है, तो वो जो है क्या एक्टिविटी करता है, ठीक है, कौन सी एक्टिविटी से उनका जो है वो चलता है। तो उसमें जो है सर्वाइव किस पर करते हैं, वो हंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हंटिंग। फिर द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिशेस थ्रू फिशिंग, एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी प्रोसेस। अब इसके अंदर जो एक यहाँ से क्वेश्चन बन गया था, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है ना, वो है नाउ बिकम एक्सटेंट एज इंडेंजर ड्यू टू इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पोचिंग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मेरे एक मार्क्स में पूछ सकता है आपसे, पोचिंग किसे कहते हैं, ठीक है। द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विंग्स और नैरो, सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वर लिमिटेड। तो जो अर्ली ह्यूमन था वो क्या यूज़ करता था, आप सबको पता है, जो जानवरों का शिकार करने के लिए तीर चलाना, मतलब एरोज का यूज़ करना। उसके बाद जो स्टोन से पत्थर है और प्रिमिटिव टूल्स जितने भी हो गए, तो इसलिए जो है जानवर की जो है लिमिटेड मात्रा में उनका वो किल होते थे, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है एक, यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे ना, तो वो है कि गैदरिंग एंड हंटिंग आदि, ये जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि
गैदरिंग एंड हंटिंग आर दी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। ठीक है, दिस आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट लेवल्स इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन वही क्वेश्चन बनता है, गैदरिंग इज रीजन वेयर हार्श क्लाइमेट कंडीशन। तो अब हंटिंग जो है हमें वो पता चल गई कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, और दूसरा जो गैदरिंग है वो कहाँ पे की जाती है, रीजन वेयर हार्श क्लाइमेट कंडीशन हो वहाँ पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इस जो पेज है इसके अंदर से हमें कितने सारे क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ओके, अब जो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो है animals to satisfy their needs of food, shelters and clothing. This type of activity requires small amount of capital investment. तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है एसेशंस एंड रीजन के अंदर की कौन सी विच एक्टिविटीज़ के अंदर जो है क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है एंड ऑपरेट्स वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें लगती है, एंड द यील्ड पर पर्सन इज वेरी स्मॉल एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड। तो वो आपको आसानी से देखकर पता चल जाएगा, वो है हंटिंग, सॉरी गैदरिंग के अंदर। ठीक है, गैदरिंग के अंदर क्या होता है, मेन इन सब बातों का ध्यान रखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है, एंड जो यील्ड उत्पादन होता है पर पर्सन इज वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। सरप्लस नहीं बचता, लेकिन आजकल जो है ये, ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज ए मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जिससे हमें पैसा मिलता हो जिसको करने से। ठीक है, तो आज के समय में ये गैदरिंग बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही अब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगा, हमें इसे सिर्फ हाथों से तोड़ना है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है इसके अंदर, और यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो। ठीक है, उसके बाद ये वुमेंस गैदरिंग कर रही है आसाम के अंदर, मिज़ोरम के अंदर जो है वो यहाँ पे फ़ोटो है। ठीक है, उसकी इमेज यहाँ पे दिखा रखी है। उसके बाद जो मैप है उसको हम अलग ही वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ये फिर मिक्स हो जाएगा। तो इसके अंदर गैदरिंग कहाँ कहाँ गैदरिंग प्रैक्टिस होती है ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, गैदरिंग is practiced in high latitude zones which includes northern Canada, northern Eurasia and southern Chile। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये रहा, पहले हाई लेटीट्यूड्स फिर लो लेटीट्यूड्स जोन है जहाँ पे अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। अब इसी को जो है मैप के ऊपर लोकेट करके देख लेते हैं गैदरिंग कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो हाई लेटीट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नॉर्थन कनाडा, मैप इसमें जो है डार्क कर भी रखा है कि हाई लेटीट्यूड्स ऑफ नॉर्थन कनाडा, ये इधर कनाडा नॉर्थन कनाडा के अंदर हो गया। उसके बाद चाइल जो है, चाइल इज फेमस फॉर बेसिकली नाइट्रेट, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। उसके बाद और हमें क्या बताया था, नॉर्थन यूरेशिया एंड साउथर्न चाइल। ठीक है, तो चाइल हमने देख लिया। उसके बाद नॉर्थन यूरेशिया, ये नॉर्थन यूरेशिया हो गया। ठीक है, ये एशिया का पार्ट और ये नॉर्थ के अंदर, इसको हम नॉर्थन यूरेशिया, नॉर्थन कनाडा एंड चाइल इन साउथ। तो ये हो गया हाई लिटीट्यूड्स के अंदर। ठीक है, गैदरिंग जहाँ पर हाई बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस की जाती हो, हाई लिटीट्यूड जोन्स हो गए। उसके बाद लो लेटीट्यूड जोन्स जो है अमेजोन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्थन फेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर जो हमें मैप के अंदर दिखा रखा है। ठीक है,
ट्रॉपिकल अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया भी हमने पढ़ा था, उसके बाद एशिया भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये जो है क्या होती है, इसमें लो लेटीट्यूड पर वो भी हमने पढ़ ली। उसके बाद है इन मॉडर्न टाइम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही बेसिकली बात वही है कि हर जगह से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इन कमर्शियल यहाँ पूछ सकता है इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज बिकम, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4, कमर्शियल है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके अंदर तो बिकम कमर्शियल यहाँ पे याद कर रखना। गैदरिंग कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स वर्कर्स एंड ट्रीज, तो ये आपको पढ़ना है एक बार। ठीक है, वैसे यहाँ से भी वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर एग्जांपल, अब जो बार्क है वो किस चीज़ के अंदर यूज होता है, यूज फॉर क्विनाइन एंड टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क, लीव सप्लाई मटेरियल्स फॉर बेवरेज, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स। ठीक है, nuts for food and oils, and tree trunk yield rubber, वाल्टा, गम्स एंड रेजिन्स। अब जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, वो है कि द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ च्युइंगम। च्युइंगम आपने कभी ना कहीं खाई तो होगी, तो उसमें जो च्युइंगम है वो उसका जो फ्लेवर है, देखो वो कहाँ से आता है या फिर वो किस ट्री का बना होता है, तो इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड। इट इज़ मेड फ्रॉम मिल्की जूस ऑफ जपोटा ट्री। ठीक है, जो जपोटा ट्री का मिल्क टाइप का जो कुछ होता है, तो उससे जो है आपकी च्युइंगम बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया। दिस कॉल्ड, जो है इसको क्या कहते हैं, चिकल, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ओके, गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस, गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट ग्लोबल लेवल, सच एन activity cannot compete in the world market. Moreover, synthetic products are often for better quality and lower prices. ठीक है, तो अब जहाँ तक हमसे क्वेश्चन बन चुके थे, हमने बनाया उसके अंदर पेस्टोरल्स एज द सेम हिस्ट्री रियलाइजेशन दैट हंटिंग। अब जो नोमैडिक हंटिंग है ये इम्पोर्टेंट है आपके इधर, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, नोमैडिक हंटिंग नोमैडिज्म इज अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। सबसे पहले तो ये किस टाइप की एक्टिविटी है वो हमें याद रखना है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो हर्डर्स है, इन विच द हर्डर्स रियली वन ऑन एनिमल, एक मिनट, इन विच द हर्डर्स रियली ऑन एनिमल्स फॉर फूड्स, क्लोथिंग, शेल्टर्स, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो एक डिपेंडेंसी होती है, जो चरागाह, नोमैडिक हंटिंग मतलब नोमैड्स कौन होते हैं, जो चरागाह होते हैं। ठीक है, भेड़ बकरियाँ जो होती है उनके पास, उनको एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर रखना, उनके साथ चलना, या ठीक है, तो उस हिसाब से उसको हम नोमैडिक हंटिंग कहते हैं। अब इसमें लिख रखा है दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलोंग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड वाटर। ठीक है, किस पर डिपेंड रहते हैं वो, अमाउंट ऑफ, डिपेंड on the amount and quality of pastures and water. Each nomadic community occupies a well-identified territory as a matter of tradition. ठीक है, हमें यहाँ तक जो है क्वेश्चन जो बनने थे वो बन गए। उसमें क्वेश्चन बनेंगे ऊपर, आपने पढ़ लिया, उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था, 3-4 बार, 4-5 बार। ये जो चैप्टर है इसमें एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है वैसे तो देखा जाए तो। ठीक है, तो नोमैड स्टैकिंग यहाँ पे जो फिगर है इसमें दे बता रखा है, ये नोमैड्स जो भेड़ बकरियाँ हैं जो भी है, और ये है नोमैड्स है टेकिंग देयर शिप्स अप टू द माउंटेन एट द onset ऑफ समर।
इसमें ये भी है कि वन साइड ऑफ समर के अंदर जो है वो माउंटेन्स पर जाते हैं, उसके बाद विंटर के अंदर नीचे आ जाते हैं वापस, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, वो है कि एनिमल्स एस्केप्ड इन द डिफरेंट रीजन। जो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स है वो जहाँ पर रहते हैं उनकी जो लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो इसके अंदर जो वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स है वो क्या क्या है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर क्या है, कैटल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक। कैटल जो है, कैटल्स फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ स्टॉक के लिए वहाँ पर यूज़ होती है, ट्रॉपिकल अफ्रीका में कैटल्स। एंड देन वाइल इन सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट शिप्स गोट्स एंड कैमल्स आर रियर। बिल्कुल ठीक बात, जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर आप ऐसे याद रखना, जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर जो मेनली जो गोट्स होती है, कैमल होता है और शिप होती है, सिर्फ ये तीन होते हैं। तो कैमल के जो पाँव होते हैं ना, पैर, वो जो है गद्देदार होते हैं, तो उनको चलने में बहुत आसानी होती है। और उसी प्रकार गोट्स और शिप भी बहुत आसानी से चल पाती है, इसलिए उनको जो है, जो डेजर्ट के इलाके कोई से भी होते हैं वहाँ पर मेन ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स। तो एशियाटिक डेजर्ट्स, ये हमने सहारा डेजर्ट जो है और एशियाटिक डेजर्ट है, ये हमने देख लिए। यहाँ पर जो है शिप गोट्स एंड कैमल होता है, और दूसरा ट्रॉपिकल अफ्रीका है, वहाँ पर कैटल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो है इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत। अब तिब्बत एंड एंडीज जो है वहाँ पर क्या यूज, वहाँ पर जो है क्या कौन से एनिमल्स है, वो याक एंड लामास। ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज के अंदर, अब जो है आर्कटिक एरियाज के अंदर, आर्कटिक और सब आर्कटिक एरिया जो है वहाँ पर जो है रेंडियर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, ये आपको जो पढ़ोगे उसके बाद ही याद होगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक है नहीं। अगला जो नेक्स्ट है उसमें पेस्टोरल नोमैड इज एसोसिएटेड विद 3 इम्पोर्टेंट रीजन। तो वो रीजन आपको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कौन से जो 3 रीजन है। ठीक है, पेस्टोरल नोमैड्स इज एसोसिएटेड विद 3 रीजन्स। तो the core region extends from Atlantic shores in North Africa easternwards across Arabian Peninsula into Mongolia and China, Central China, the second region। ठीक है, ये बता रखा है हमें यहाँ पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एक तो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने तो आपको बता ही दिया। सॉरी, ये पेस्टोरल नोमैडिक हर्डिंग के अंदर वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जहाँ से बन सकता है ना, वो तो है एक, देखिए, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम प्लेन एरियाज टू पेस्चर। ये रहा, the process of migration from plain areas to pasture on mountains during summers and again from mountain spaces to plain areas during the weather is known as transhumance। अब transhumance इसको कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा एक। उसके बाद है इन माउंटेनियस रीजन सच एज हिमालय, गुज्जर्स, बकरवाल्स, गाडीज एंड बोथियाज माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन इन समर्स। जैसे कि हमने इस जो ये इमेज थी इसमें देखा कि, ठीक है, माउंटेन एरिया के अंदर जा रहे हैं, प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ समर्स के अंदर, एंड टू द प्लेन्स एरिया फ्रॉम द हाई एटीट्यूड पेस्चर इन विंटर्स। और जो है एंड टू द प्लेन एरिया फ्रॉम हाई एटीट्यूड पेस्चर्स इन द विंटर। अब जो है जिस हिसाब से अब सर्दी है, सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर जो है माउंटेन से प्लेन एरिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऊपर के अंदर हाई लेटीट्यूड के अंदर जो जोन के अंदर होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो वो प्लेन एरिया के अंदर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था। सिमिलरली इन द टुंड्रा रीजन द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। अब नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ कब जाते हैं, इसमें ये है नॉर्थ से साउथ, इसमें क्या दे रखा है, टुंड्रा रीजन, द नोमैडिक हर्डर्स मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन समर एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन विंटर। अब नॉर्थ में होते हैं वो समर के अंदर, तो मतलब नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ में ज़्यादा ठंड पड़ेगी विंटर्स के अंदर, वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ठीक है, और तो क्या करते हैं वो साउथ के अंदर आ जाते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। और तब समर के अंदर होती है तो क्या होता है, नॉर्थ से सॉरी समर्स के अंदर ना, समर्स के अंदर वही साउथ से नॉर्थ में चले जाते हैं, इसी का अपोजिट है। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमने देख लिया नोमैडिक हर्डिंग के अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड द एरियाज ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग, दिस इज ड्यू टू। अब जो नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, एरियाज क्यों डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रहे हैं और श्रिंक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो कारण बताए गए हैं, इम्पोजिशंस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, किसी स्टेट की बाउंड्री है या किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की वजह से वहाँ पर जो नोमैड्स है वो माइग्रेट नहीं कर पाते किसी कारण से। न्यू सेटलमेंट्स प्लान्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज, अब सेटलमेंट्स प्लान्स हो गए, कहीं पे घर बन रहे हैं, कहीं पे बिल्डिंगें बन रही है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इनका वो बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए जिस, ठीक है, साथ साथ जो ह्यूमन डेवलप धीरे धीरे कर रहा है वैसे ही प्रकृति को बहुत बड़ा भारी नुकसान कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो एरिया है हमारे पास वो भी बहुत बहुत सारा कंज्यूम होता जा रहा है, एरिया हम बचा नहीं पा रहे। ठीक है, बिकॉज ऑफ नीड। ठीक है, आज की जनरेशन के लिए इतनी सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज़ जो है बहुत बड़ा कारण है। तो नीड, जैसे जैसे नीड बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन की, उस हिसाब से बिल्डिंग्स बन रही है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा नोमैडिक हर्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में देखते हैं। तो जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है इसमें देखते हैं, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग तो अनलाइक नोमैडिक हर्ड इसके अंदर पूरा अपोजिट होता है। ये कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव, सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होता है। रेंचिंग इज इसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर एंड इस प्रैक्टिस ऑन परमानेंट रेंचेस होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, पहला पॉइंट मार्क करते चल रहा हूँ, पहला दो पॉइंट हो गए हमारे पास। दिस रेंचेस कवर लार्जेस्ट एरिया एंड डिवाइडेड इनटू द नंबर्स ऑफ पार्सल्स। ठीक है, तो पार्सल जो है वो डिवाइड होते हैं, जैसे एक पार्सल के अंदर जो है ग्रेज किया, ठीक है, जो भी कैटल्स है, तो एक पार्सल्स के अंदर उन्होंने चराई। ठीक है, तो दूसरे फिर उसके बाद वो बदल देंगे और दूसरे पार्सल जो है पार्सल है उसके अंदर जाके ग्रेज करेंगे एनिमल्स को, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये बन गया। When the graze one parcel is grazed, animals move to other parcel. ठीक है, the numbers of animals is pasture is kept according to the carrying capacity of pasture. There is special activity in which only one type of animals is raised. अब इसके अंदर जो है बहुत सारे एनिमल्स हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था सिप्स कैटल्स। ठीक है, जैसे हमने कई जगह के एग्जांपल्स भी लिए थे। ठीक है, सिप कैटल्स, गोट, कैमल, याक, लामास, ये सब होते हैं। और इसके अंदर जो है सिर्फ वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड होते हैं। अब वन टाइप ऑफ एनिमल जैसे कि इम्पोर्टेंट एनिमल्स होते हैं इसके अंदर सिप, कैटल्स, गोट्स एंड हॉर्सेस प्रोडक्ट। अब ये हो गए हमारे वन टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जिनके सिर्फ चार पैर वाले जो एनिमल्स है, और ठीक है, इसमें सिप्स होगी, कैटल होगी, गोट्स होगी, हॉर्सेस होगा। अब यही होते हैं इसके अंदर ओनली वन टाइप। ठीक है, इसमें ना रेंडियर होती है या फिर याक्स, ये सब नहीं होते। अब इनका जो प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट हमें जो मिलता है, नाम ही कमर्शियल, कमर्शियल मतलब जिससे कि हमारी प्रोड्यूस हो रही है तो इसको हम बेच सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो मीट है, वुल है, हिट्स है एंड स्किन आर प्रोड्यूस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड
एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। अब इनको जो है डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट के अंदर इनकी जो डिमांड होती है, ठीक है, वहाँ पर इनको प्रोडक्ट बनाकर सेल किया जाता है। ये हो गया। ओके, साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड इन डिफरेंट, और जो है ये किस पर साइंटिफिकली बेस्ड होती है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इज रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज ऑन साइंटिफिक बेसिस। ये रहा, ठीक है। उनकी जो रियर मतलब उनको जो रियर किया जाता है वो भी उसको जो साइंटिफिक रिसर्च करके उसके बाद उनको जो है रियरिंग किया जाता है। आगे क्या दे रखा है इसमें, एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए साइंटिफिक यूज़ होता है इसमें, बल्कि उसमें जो नोमैडिक हर्डिंग है उसमें नहीं होता साइंटिफिक यूज़, ठीक है। एम्फेसिस ब्रीडिंग, जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट, डिसीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स के लिए साइंटिफिक के जो तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। देन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। अब जो मेन इम्पोर्टेंट जो जहाँ पर ये होते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, वो कहाँ करी जाती है प्रैक्टिस उसकी जो है, वो न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो जो नोमैडिक हर्डिंग है और कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चर। अब हमने यहाँ तक पढ़ा प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, गैदरिंग क्या होती है, हंटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइव स्टॉक, जो कमर्शियल हमने भी जो पढ़ा था, ठीक है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाए, रेंडियर, ये जो है रेंडियर है, नॉर्थन रीजन ऑफ अलास्का वेयर मोस्ट ऑफ एस्किमोज ऑन अबाउट 2/3 ऑफ द स्टॉक। अब जो एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव द राइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम based on methods of farming. Different type of crops are grown and livestock raised. The following the main agriculture system. अब एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड प्रिमिटिव, वो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे हम उसके अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होती है ना, वो होती है इज़ वन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल। मतलब ये है कि जो फार्मिंग एरिया के अंदर जितना भी हमने प्रोड्यूस किया या कुछ भी हमने उगाया उसको खुद ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और नियरली सो और द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन, ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है इट कैन बी ग्रुप्ड इन 2 कैटेगरीज। अब यही जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो उसको ही 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया है। पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो क्या है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स। अब कहाँ पे ये यूज़ होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने पढ़ा हुआ 8th 9th क्लास के अंदर, तो आपको याद आया होगा, ठीक है। स्लेश बर्न एग्रीकल्चर कई नाम से जाना जाता है इसे। प्रिमिटिव है तो मतलब पुराना, ठीक है। प्रिमिटिव पुराना शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मतलब जो टूल्स हैं वो सब भी पुराने ही होंगे, तो वो सब है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि वाइडली प्रैक्टिस क्या कहाँ मैनी ट्राइब्स द्वारा कहाँ किया जाता है, ट्रॉपिक्स स्पेशली इन अफ्रीका के अंदर किया जाता है एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। मैप में आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ये जो है एरिया ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक हमने जो पढ़ा था उसके अंदर वो है। उसके बाद ये जो है एरिया ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसमें हमने जो है अफ्रीका के अंदर देखा था, ठीक है। ट्रॉपिकल ऑफ अफ्रीका में है, उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर है, और यूरेशिया के अंदर, साउथ यूरेशिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है इधर। अब इसके अंदर क्या है, द वेजिटेशन इज यूजुअली clears by
बाय दी सॉरी इसमें जो है एक मिनट बाय फायर, ठीक है, बाय फायर एंड एसेस एड टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाने के लिए जो फायर जो एस बचती है उसका यूज़ किया जाता है, इसके अंदर डाल जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन दस कॉल्ड स्लेश एंड बर्न। अब जैसे देखो एक फॉरेस्ट का एरिया, अब यहाँ पर उनको जलाया गया, अब जो फायर जली मतलब जलाया, उसके बाद जो एस बचती है ना, जो राख उसकी जो बचती है, वो जो है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है, ठीक है, या फिर उसको बढ़ाती है, जहाँ पर जो खेती करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसी को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। द कल्टीवेशन पेजेस आर वेरी स्मॉल होते हैं बहुत। कल्टीवेशन इज डन विथ वेरी प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, जैसे कि हो गया, ठीक है, खुदाई वाला, ठीक है, और स्टोन्स नहीं, स्टिक्स एंड होज, ठीक है, ये होगा। आफ्टर सम टाइम मतलब जैसे हमने कर ली एक बार इस एरिया के ऊपर, स्मॉल एरिया के ऊपर, उसके बाद जैसे इसकी ख़त्म हो गई फर्टिलिटी, मतलब उसको छोड़ के चल ले 3 से 5 साल बाद, हम तब तक कि हमने उसके बाद जो है उसने फर्टिलिटी लूज़ कर दी, खो दी। उसके बाद हम जो है यहाँ इसको छोड़ कर, इस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पे जाके वहाँ पर करते हैं ये सब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। तो 3 से 5 साल तक इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, इंक्रीज़ नहीं होती है उसके बाद भी। एंड द फार्मर्स शिफ्टेड टू अनदर पार्ट्स एंड क्लियर द अदर पेजेस ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, ये आ गया। और जो फार्मर्स है मे रिटर्न्स टू अर्लियर पेजेस आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद जैसे ही वो रीगेन होती है समय के साथ, तो वहाँ पर धीरे धीरे फार्मर्स वापस आते हैं। ऑन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ कल्टीवेशन द साइकिल ऑफ जूम बिकम लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स। इट इज़ प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स इन डिफरेंट टाइम्स, जैसे जूम फार्मिंग हम जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हम कहाँ पर कहते हैं, जूम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर जूम को, ठीक है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस जगह पर इस फार्मिंग को क्या कहते हैं। तो जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको। मिल्पा जो है कहाँ पर, अमेरिका और मेक्सिको में से कहा जाता है, और लद्दाख जो है वो इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, इसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एक मिनट, तो इसमें लिख रखा है दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एशिया, ठीक है, मानसून एरिया एशिया का जो पार्ट होता है वहाँ पर, एशिया के अंदर, ठीक है, एशिया के अंदर ये इस जगह पर लार्जली फाउंड होता है। अब इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस। अब दो टाइप की कौन सी है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। अब जो है एक तो है वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा है विदाउट, ठीक है, डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी। एक पैडी के साथ है और दूसरा अदर देन पैडी, जो है दो टाइप की है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, वे अब जो वेट पैडी कल्टीवेशन है, वेट पैडी कल्टीवेशन का मतलब, ठीक है, तो जो पैडी कल्टीवेशन है, ठीक है, अब पैडी कल्टीवेशन मतलब जहाँ पर जिसे हम चावल भी कहते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। अब इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डोमिनेंस ऑन द राइस क्रॉप। अब राइस आ गया, ठीक है, तो चावल की क्रॉप जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, डोमिनेंस इसका किसका रहता है, चावल की क्रॉप का, ठीक है। लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल, लैंड होल्डिंग इसमें बहुत कम होता है, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लैंड बहुत कम होता है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो यील्ड पर यूनिट एरिया होगा वो हाई होगा, ठीक है, बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो होगी।
ठीक है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें होती है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ लिमिटेड, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती इसमें, बहुत कम यूज़ होती है, मशीनरी का यूज़ बहुत कम होता है। एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय मैन्युअल लेबर, ठीक है, जो मैनुअल लेबर होते हैं उनके द्वारा की जाती है। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट द लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। अब देखिए ये कहना क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे कि अब ये जो है ये राइस को डोमिनेट करती है, ठीक है, राइस क्रॉप इसमें होती है। ये हो गया अपना फार्म स्मॉल एरिया के अंदर हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, ठीक है, फैमिली मेम्बर कई बार लग जाते हैं इसमें। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता है कि जो मशीन्स है, मशीनों का यूज़ बहुत ही लिमिटेड वे में होता है। और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इसमें जो है वो कौन करता है, मैनुअल लेबर करता है। फार्मर यार्ड मैन्योर, ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन फर्टिलिटी। अब जो हम जो खेती के अंदर जो मैन्योर डालते हैं वही इसके अंदर भी यूज़ होती है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए सॉइल की। और इस टाइप की एग्रीकल्चर है। यील्ड पर यूनिट एरिया जो है हाई होता है, मतलब एक यूनिट एरिया है तो उस वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है, सॉरी, हाई यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो।